जब तक सफलता न मिल जाए तब तक आदमी को हार नहीं माननी चाहिए। जो लोग सफलता पाना चाहते हैं उन्हें अंतिम पल तक हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जिस पल हम हार मान लेते हैं उसी समय हम असफल हो जाते हैं। नमस्कार, मैं नवीन सिंह आज आप लोगों को एक लोक कथा के माध्यम से सफलता का रहस्य बताने जा रहा हूं। पुराने जमाने में एक राजा था। वह बड़ा ही प्रतापी तथा बहादुर था। उसके राज्य में प्रजा बड़ी खुशहाल थी। सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे, एक दूसरे की सहायता करते थे और बड़ी ही खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। राजा का ही एक पड़ोसी राजा था जिससे इसकी नहीं बनती थी। दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। एक बार एकाएक इसके दुश्मन राजा ने इसके राज्य पे हमला बोल दिया। सेना इस राजा की भी बहुत बहादुर थी, लेकिन ये लोग लड़ाई के लिए अभी तैयार नहीं थे। फिर भी राजा की सेना ने दुश्मन सेना का बहुत ही डट कर मुकाबला किया, लेकिन परिणाम इनके विरुद्ध हुआ। ये लोग लड़ाई हार गए। अब होता क्या था लड़ाई में कि उस राजा को, हारने वाले राजा को बंदी बना लो। अगर उस राजा को बंदी बना लिया गया तभी जाके जीत पक्की मानी जाती थी। अब ये राजा देख रहा है कि भैया मैं तो हार गया, मेरी पूरी फौज हार गई, बहुत सैनिक मारे गए, कुछ भाग गए। अब राजा देखा कि अब बचना मुश्किल है, तो लड़ाई लड़ने से अच्छा है कि जान बचा के यहाँ से भागो। बचे रहेंगे तो फिर कुछ उपाय दिखेगा। राजा वहां से भाग निकला। भागते भागते वह जंगल में घुसा। उसके पीछे पीछे दुश्मन देश की सेना आ रही है। जंगल में घुसते घुसते राजा बहुत अंदर चला गया। जंगल बहुत घना था, अंधेरा जंगल था। राजा बहुत ज्यादा दूरी तय कर लिया जंगल में। अब यह थक चुका था, इसका घोड़ा भी थक चुका था। राजा भूख प्यास से परेशान था। अब राजा ये सोच रहा है कि कहीं भागते भागते ऐसे ही मेरी प्राण न निकल जाए भूख प्यास के मारे, या हो सकता है दुश्मन देश की सेना मुझे बंदी बना ले। तो इससे अच्छा मुझे अब कुछ बचाव के लिए करना चाहिए। अब यही सब सोचते सोचते भागते भागते राजा को एक गुफा दिखा। राजा सोचा कि भागने से तो अच्छा है कि इस गुफे में घुस जाता हूं, छिप के देखता हूं, कहीं बच जाऊं। अब राजा गुफा के अंदर चला गया। गुफा बहुत बड़ा था। अंदर जाते जाते राजा गुफा में एकदम अंदर जाके छुप गया। दुश्मन देश की सेना वहां आई। उनका सेनापति बोल रहा है कि हो ना हो राजा इसी गुफा में छुपा होगा, क्योंकि अब भागने के लिए मुझे नहीं लगता कि वो कहीं भागा होगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इस गुफा में सर्च करते हैं। तो जब अंदर घुस रहे हैं तो राजा का एक दो आभूषण गिरा हुआ दिख गया। तो उनको कंफर्म हो गया कि राजा इसी गुफा में छुपा हुआ है। अब ये लोग अंदर ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते दुश्मन देश की जो सेना है वो भी बहुत अंदर गुफा में पहुंच गए, लेकिन राजा का कहीं अता पता नहीं दिख रहा है। अब क्या है कि उनको भी अपने मन में शंका हो गई, डर लगने लगा कि शायद हमारे साथ कोई अनहोनी नहीं हो जाए। मतलब हम लोग इस गुफा में, अनजान गुफा में जा रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई दिक्कत मुसीबत आ जाए। तो उससे अच्छा हम लोग क्यों ना गुफा के दरवाजे को ही ढक देते हैं बड़े बड़े पत्थर से, कि अगर राजा इसमें होगा भी तो उस पत्थर को अकेले तो हटा नहीं पाएगा और इसी में तड़प तड़प के भूख प्यास से उसकी प्राण निकल जाएगी। सेनापति ने यह प्रस्ताव रखा। सारे सैनिक राजी हो गए
कि हाँ सेनापति जी, हम लोग वैसा ही करते हैं कि गुफा के दरवाजे को ही पत्थर से ढक देते। अब सारे लोग बाहर निकले और फिर बड़े बड़े पत्थर लाके गुफा के दरवाजे को एकदम पैक कर दिया, सील कर दिया कि अंदर से कोई बाहर नहीं आ सके। और वहां पे थोड़ा देर इंतजार करके दुश्मन देश की जो सेना है ये वापस लौट गई। अब राजा अंदर देख रहा है कि ये लोग तो वापस चले गए, फिर मुझे इसमें रहने का तो कोई फायदा है नहीं, मरने से तो अच्छा है कि बाहर निकलूं। राजा जब गुफा के दरवाजे पे आ रहा है तो देखता क्या है कि गुफा के दरवाजे को बड़े बड़े पत्थरों से ढक रखा है। अब राजा को लगा कि नहीं, अब मैं नहीं निकल सकता, अब तो इसी गुफा में तड़प तड़प के मेरी जान निकल जाएगी, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तो मेरा मरना निश्चित है। तो राजा के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। वह देवी देवताओं को भी याद करने लगा, अपने पूर्वजों को भी याद करने लगा कि कुछ तो, कोई तो चमत्कार हो, कुछ तो हो जिससे राजा उस गुफा से बाहर निकले। इतने में राजा को उसके माँ के द्वारा कही हुई एक बात याद आई। अक्सर राजा से बोला करती थी, क्या बोलती थी? कुछ तो कर, यूं ही मत मर। जैसे ही राजा को ये बात ध्यान आई, राजा के शरीर में एक अलग ही ऊर्जा का संचार हो गया। राजा जोश से भर गया कि भैया मरने से तो अच्छा है कि कोशिश करते हैं, क्या पता पत्थर हट जाए, मुझे निकलने के लिए रास्ता मिल जाए, और वैसे भी मैं तो मर ही रहा हूं इसमें, तो तड़प तड़प के तो मर ही जाऊंगा, तो क्यों नहीं एक बार कोशिश कर लूं। अब राजा जोश के साथ पत्थर हटाने में लग गया। थका हुआ था, भूखा प्यासा था, शरीर कमजोर हो गया था, फिर भी राजा मेहनत कर रहा था। थोड़ी देर रुक जाता था, हारने पे थोड़ा देर आराम करता था, फिर दोबारा से मेहनत करता था। ऐसे करते करते एक समय ऐसा आया कि उसमें से एक पत्थर खिसका। अब राजा की आंखों में चमक जाग गई, उम्मीद बढ़ गई कि नहीं, अब तो मैं पत्थर हटा दूंगा, अब तो मुझे इसमें कोई नहीं रोक सकता, अब गुफा से मैं बाहर जाके ही रहूंगा। और फिर राजा बड़े जोश के साथ पत्थर हटाने में लग गया। थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ कि एक और पत्थर खिसका और राजा ने अपने आप को उधर से निकालने लायक पत्थर हटा के रास्ता बना दिया, और उस रास्ते से राजा गुफा से बाहर आ गया। गुफा से बाहर आ गया। अब राजा सोच में पड़ गया कि अब मैं यहाँ से जाऊं तो जाऊं कहाँ, कैसे निकलूं, क्योंकि मतलब भागते भागते तो आ गया था जंगल में बहुत अंदर, अब रास्ता मालूम नहीं था। लेकिन फिर भी सोचा कि जैसे गुफा से बाहर आया, भगवान ने, पूर्वजों ने, माता पिता के आशीर्वाद से, ज्ञान से जैसे मैं गुफा से बाहर आ गया, वैसे ही इस जंगल से भी बाहर हो जाऊंगा। अब राजा घोड़े पर सवार होके जंगल से बाहर निकलने लगा। आते 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 बहुत देर बाद राजा जंगल के किनारे आ गया। अब वह इस सोच में पड़ा कि अब कहाँ जाए, क्योंकि उसके राज्य पर तो दुश्मन देश का कब्जा हो चुका था, वहां जाना उसके लिए खतरे से खाली नहीं था। फिर राजा सोच रहा है कि क्यों नहीं अपने मित्र देशों के पास जाऊं, मित्र देश के राजा लोगों से मिलूं, उनसे सहायता मांगूं। और यह सोच के राजा अपने एक मित्र देश के राजा के पास पहुंच गया। जो मित्र देश का राजा था वह इस राजा को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि अभी तक सारे लोग ये सोच रहे थे, दूसरे देश वाले, चाहे राजा के भी देश वाले, ये सोच रहे थे कि अब राजा तो मर गया होगा, राजा नहीं बचा है। लेकिन सामने अपने दोस्त को देखकर जो पड़ोसी मुल्क का राजा था वो बहुत ही खुश हुआ और बड़े ही आदर सत्कार से राजा को अपने पास
रखा, बड़ा ही स्वागत किया गया। पूरी प्रजा राजा को सामने देखकर बहुत खुश थी। राजा पड़ोसी मुल्क में रहने लगा। रहते रहते फिर उसने पड़ोसी मित्र राजा से राय किया कि क्यों नहीं मैं अपनी सेना को सुसंगठित करूं, दोबारा से इकट्ठा करूं, दोबारा से अपनी सेना को तैयार करूं और दुश्मन देश के राजा पे आक्रमण करूं। उस राजा ने भी बोला कि हम भी आपके साथ हैं, और भी जो हमारे पड़ोसी राजा हैं, जो हमारे मित्र हैं, सब आपका सपोर्ट करेंगे, सब आपका सहयोग करेंगे, हम सब लोग मिलके उस राजा पे आक्रमण करेंगे। राजा उधर रह के अपनी सेना फिर से संगठित करने लगा, सेना को तैयार करने लगा, नए नए भर्ती करने लगा, लोगों को ट्रेनिंग देने लगा लड़ाई की, और ऐसे करके कुछ दिन बाद राजा की सेना दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो गई। फिर सारे मित्र देश के राजा लोग इकट्ठा हुए और सबने राय किया कि इस दिन हम लोग उसके ऊपर आक्रमण कर देंगे, और निर्धारित समय और तिथि के अनुसार सब मिलके दुश्मन देश पे आक्रमण कर दिए। और दुश्मन देश का राजा लड़ाई में हार गया और उसने आत्मसमर्पण कर दिया, और ये जो राजा था दोबारा अपना राज्य हासिल कर लिया और इसका फिर से राज्याभिषेक कर दिया गया। ये थी आज की कहानी, और इस कहानी के माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि स्थिति परिस्थिति कितने भी विपरीत हो, इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। जो भी टारगेट है, जो भी हमारे दिमाग में सेट है कि हमें ये चीज हासिल करना है, ये मुकाम हासिल करना है, जब तक वो मुकाम हम हासिल नहीं कर लेते, हमें चैन से नहीं बैठना चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर आदमी हार नहीं माने तो दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। हर चीज, हर वो जरूरत पूरी की जा सकती है, हर वो सपने पूरे किए जा सकते हैं। इसीलिए मरते दम तक इंसान को हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, जैसा कि इस कहानी के माध्यम से राजा के बारे में बताया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।